हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा। उसके बाद हमने इस जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको आई के बराबर बोला है। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन दिया था इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, हमने इसको आई के बराबर बोला। अब उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है जो कि हमको पता है कि इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स मतलब यू मल्टीप्लाई बाय वी। हमें एक दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक को हम यू बोलते हैं और एक को हम वी फंक्शन बोलते हैं ना, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम। सबसे पहले u को बाहर निकाला और इंटीग्रेट किया v को x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन होगा, सबसे पहले जो हमारे पास u फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किया और हमारे पास जो v फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रही हैं जो हमारे पास बनेगा हमें उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर u फंक्शन माना है हमने x को और v फंक्शन माना है हमने e की पावर x को। ठीक है, तो u की जगह x रखा, v की जगह e की पावर x रखा। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन वैसा का वैसा, डी बाई डी एक्स वैसा का वैसा, u की जगह फिर से हमने x रखा और v की जगह हमने e की पावर x रखा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। हमने अभी इसमें सिर्फ वैल्यूज़ रखी है, u की जगह हमने x और v की जगह e की पावर x। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर x वैसा का वैसा आएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, इसलिए बन गया x इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन x का क्या होता है 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर x का इंटीग्रेशन बोला है फिर से। ठीक है, तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर x, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू ई की पावर x डी एक्स। अब ई की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा ई की पावर x है ना, और फिर से यहाँ पर क्या बोला है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x, वो क्या बन जाएगा ई की पावर x ही बनेगा। ठीक है, तो x ई की पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर x होगा और प्लस कांस्टेंट, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, इसलिए ये प्लस का c। ठीक है, उसके बाद हमारे पास i की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब e की पावर x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस c। ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है जो हमें फंक्शन दिया हुआ था इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में क्या दिया है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हम एक बार सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले इस फंक्शन को i के बराबर मानना है, तो हमने लिखा लेट i इक्वल्स टू जो गिवन फंक्शन है हमने उसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया है बस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 2 है और ये डिनोमिनेटर है तो इसको हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे, मतलब 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिखा, माइनस का साइन यहाँ से लिखा है, और 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हमने अलग लिखा। ठीक है, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, क्योंकि इसको सीधा इंटीग्रेट तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा। फिर ये माइनस का साइन आएगा और देखो ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, तो ये क्या हो सकता है, इसको 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास पेयर होगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स का, ये क्या बन जाएगा हमारे पास टेन एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 10x, तो एक तो बन गया 10x और एक क्या बचेगा ये 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा,
तो ये क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 अपॉन में cos x बच रहा है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई में था, ये बना हमारा 10x और ये बना हमारा sec x। तो ये क्या हो गया, -3 इंटू 10x sec x। ठीक है, और ये dx पहले था ही सही। अब क्या करेंगे हम, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे, मतलब पहले इस टर्म पे अलग लगाएंगे इंटीग्रेशन और इस टर्म पे अलग से। ठीक है, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx -3 इंटीग्रल ऑफ 10x sec x dx, 10x sec x dx। ये 3 भी कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और तो ये क्या बन जाएगा 2 10x, माइनस का साइन 3, और इंटीग्रल ऑफ 10x sec x क्या होता है, sec x, तो ये क्या बन गया -3 sec x। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो ये वही कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये फंक्शन था जिसको हमने i माना था, और इसको हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, i = 2 10x -3 sec x प्लस का c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसको हमने यहाँ पर लिखा, देखो e⁻x ब्रैकेट में क्या था, x² + 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, तो होल डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब हमने क्या किया, जो ऊपर वाला ब्रैकेट था ना, इसमें हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया। देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन तो वही है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है एक्सप्रेशन में, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया है, मतलब नेट क्या हमने 0 ऐड किया है। और जब हम किसी भी फंक्शन में 0 को तो रख ही सकते हैं, इसलिए इस फंक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले हमने e⁻x को बाहर रखा है इस सब से, तो ये e⁻x है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये x² -1, ठीक है, तो ये x² है और ये -1 है। सबसे पहले हमने इसको लिखा ऊपर x² -1, और हमारे पास देखो x² यूज़ हो गया है और -1 यूज़ हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक 1 और एक 1 बचा है, मतलब प्लस का 2 बचा है ना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये x² यूज़ हो गया और एक ये प्लस का -1 यूज़ हो गया है हमारे पास, ये x² यूज़ हो गया, ये -1 यूज़ हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों को छुपा लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास +1 जो कि क्या बन जाएगा 2, तो हमने इसको +2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर इधर लिखा, और इधर भी x + 1 का होल स्क्वायर इधर भी लिखा है। ठीक है, तो अब हमारे पास i क्या बन गया है, ये बन गया है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, a² - b², क्या होता है, a + b a - b होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, a² - b², क्या होता है हमारे पास, a + b इंटू a - b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे प्लस x + 1 इंटू x - 1। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास x + 1 इंटू x - 1, और एक x + 1 से एक x + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x - 1, और नीचे एक x + 1 तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक से x + 1 से एक x + 1 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा हमारे पास x - 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है सिर्फ ये x + 1। ठीक है, तो एक x + 1, और ये +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर वैसा का वैसा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो x - 1 अपॉन x + 1, तो हमने क्या किया, यहाँ से x - 1 अपॉन x + 1 को f(x) के बराबर माना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, f'(x) फाइंड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, u/v रूल लगेगा, मतलब जब हम एक फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक ये एक फंक्शन हमारा u हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन हमारे पास v हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर u/v रूल लगाएंगे, तो हमारे पास वहाँ से f'(x) की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको कैसे आएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या फंक्शन है, हमने यहाँ पर लिखा f(x) हमारे पास है x - 1
होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यू। ठीक है, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? वी यू डैश माइनस का यू वी डैश होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये बनता है जब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा वी, क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वन। ठीक है, उसके बाद यू डैश मतलब एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस का यू मतलब एक्स माइनस वन और वी डैश मतलब एक्स प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करना है, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट इसको। एक्स प्लस वन वैसा का वैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा? वन, और वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। ठीक है, फिर एक्स माइनस वन वैसा का वैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन बनेगा वन और वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ऊपर एक्स प्लस वन बचेगा। ठीक है, माइनस, और ये वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सब सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वन, अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस का वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास किस टाइप का बन रहा है इंटीग्रेशन। देखो ई की पावर एक्स है, उसके बाद अंदर ब्रैकेट है, उसमें क्या है? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हमने एफ एक्स है ये और एफ डैश एक्स है ये, हमने लिखा है। हमारे पास फंक्शन किस टाइप का है? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो हमने क्या किया? इसको इंटीग्रल करा तब ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या था हमारा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो हमने लिखा यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, और हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमने वो लिखा है कि ये किसका इंटीग्रल है? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसका इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड कर ली है और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। मतलब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और हमें उसके एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख के लेट किया है हमने इस फंक्शन को आई के बराबर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? जो हमें फंक्शन गिवन था इसको हमने आई के बराबर माना है। ठीक है, अब हमने लिखा है यहाँ पे वी नो दैट, मतलब हमें की प्रॉपर्टी पता है या फिर इसको बोल सकते हैं कि एक मेथड पता है जिसमें हम क्या बोलते हैं? एक फंक्शन, एक इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना होता है यू मल्टीप्लाई बाय वी डी एक्स। मतलब एक फंक्शन है यू, वो एक मल्टीप्लाई में है एक और फंक्शन के साथ जो उसको हमने वी फंक्शन बोला है और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सबसे पहले यू को बाहर रखते हैं और वी को इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक माइनस का साइन आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? डी यू बाई डी एक्स, मतलब यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस करते हैं इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, मतलब वी को इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस पूरे का जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये माइनस है उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स क्या होता है? यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स का होल इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हमने यू किसको माना है? टेन इनवर्स एक्स को, और वी किसको माना है? एक्स को। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यू माना है और इसको हमने वी माना है। अब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, यू की जगह टेन इनवर्स एक्स और वी की जगह एक्स रखेंगे। ठीक है, तो अब हम रखते हैं इसमें वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने आई लिखा, उसके बाद यू की जगह टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स।
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू करना है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या था, टेन इनवर्स एक्स, तो हमने यहाँ पर रखा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, तो वी क्या है एक्स, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, और इस पूरे का इंटीग्रेट करना है, इस पूरे का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, टेन इनवर्स एक्स वैसा का वैसा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारे पास, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वापस यहाँ पे एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई टू को वैसा का वैसा लिखा है, फिर माइनस का साइन, ठीक है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब 1/2 एक कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 को कांस्टेंट से बाहर लिखा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये तो बाहर आ गया कांस्टेंट होने की वजह से, इसलिए अब हमारे पास ये फंक्शन है, हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आता है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में +1 करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है, तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा, मतलब हमने एक्चुअल में जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज तो नहीं किया है, लेकिन हाँ ये हमें कुछ सिंप्लीफाई करने में हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x² + 1 को अलग लिखेंगे और -1 को अलग लिखेंगे, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1, फिर माइनस का साइन और 1/1 + x², 1/1 + x², ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन अब इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x² × टेन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 लिखा, माइनस का साइन 1/2 इंटीग्रल, और ये जो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से मॉडिफाई किया, मतलब चेंज किया है इसका लिखने का तरीका, तो वो लिखेंगे हम, क्या है 1 - 1/1 + x², तो 1 - 1/1 + x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब ये अलग अलग टर्म्स है तो पहले हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या बन जाएगा x, और 1/1 + x² को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का साइन, और ये कांस्टेंट आता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद, तो हमने कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ का x² × टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर लिखने के लिए, तो I = x² बाई 2 × टेन इनवर्स एक्स, x² बाई 2 × टेन इनवर्स एक्स, माइनस इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x/2 माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस का c, ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद आता है ये वो वाला कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली हमने I माना था इंटीग्रल ऑफ x टेन इनवर्स x dx को, और ये फाइनल हमारा इंटीग्रेट होके ये वाला आ गया है, क्या है, फाइनल इंटीग्रेशन x² बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस x/2 प्लस टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि इवेल्युएट, हमें एक ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है, ठीक है। फंक्शन क्या है, x × √2 - x dx, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने इस फंक्शन को i के बराबर माना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू i। अब हमें हमारा फंक्शन क्या है, i के इक्वल इंटीग्रल 0 से 2 x √2 - x dx। सो नाउ हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि जब हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से a, मतलब इंटीग्रल ऑफ f(x) dx फ्रॉम 0 to a इज सेम एज, मतलब वो इक्वल होता है कहाँ, क्या चीज़, इंटीग्रल ऑफ f of a - x फ्रॉम 0 to a। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी फंक्शन को 0 से a लिमिट है हमारी, इधर भी लिमिट सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, a + 0 - x, a + 0 - x, तो जब हम फंक्शन में x की जगह a - x रखेंगे तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी इंटीग्रल वाली। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी 0 लिमिट क्या है, 0 और 2, ठीक है।
तो इसमें a की जगह क्या आएगा 2 माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस करना है हमें 2 माइनस एक्स से। तो हमने यहाँ पे x की जगह रखा 2 माइनस एक्स रूट ओवर 2 माइनस, और x की जगह फिर से 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये हमारा i है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि इस अंदर वाला जो माइनस साइन है इसको अंदर वाले ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 इंटू 2 हमारा -2 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल होके हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ रूट एक्स बचेगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। तो ये हमारी आई बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने इस स्टेप में रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखा है, बाकी पूरा वैसा का वैसा ही रखा है हमने। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको ये जो ब्रैकेट है इसको एक्स की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, माइनस का साइन यहाँ से, और x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, 2x की पावर 1/2 माइनस, जब हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसकी पावर क्या है, x की पावर 1, और इसमें क्या है, x की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रल 0 से 2 dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हम x की पावर 1/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 हो जाएगा, मतलब इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x की पावर 3/2 बन जाएगा। अब हम अलग अलग टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर आएगा। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, बिकॉज x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो सिमिलरली हमने यहीं पर वही यूज़ किया कि n हमारा 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, माइनस का साइन, x की पावर 3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। और ये जो लिमिट है वो लोअर लिमिट थी 0, दोनों में हमने लोअर लिमिट लगाई है 0, और अपर लिमिट थी 2, तो हमने दोनों में अपर लिमिट लगाई है 2। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 जो था हमारे पास, x की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 क्या बन जाता है हमारा, 3/2 बन जाता है, इसलिए ये बन जाएगा x की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, माइनस का साइन, इसको सिंप्लीफाई किया तो x की पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। सो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे, जब ये इसको जो डिनोमिनेटर में 3/2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2/3, क्योंकि इसका 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, एक्स की पावर 3/2 वैसा का वैसा, और लिमिट्स लगा दी हमने 0 से 2। नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड में जो 5/2 है ये ऊपर आके क्या बन जाता है 2/5, और ये क्या बनेगा x की पावर 5/2, वही लिमिट्स लगाइए। अब हम इसमें लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 3, अब इसमें रखेंगे x की जगह 2, तो 2 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 होगा हमारे पास, माइनस 2/5 वैसा का वैसा, फिर से इसमें अपर माइनस लोअर करना है, तो अपर लिमिट 2 की पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 5/2। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की 4/3 वैसा का वैसा लिखा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/2 पावर में ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर वाली पावर है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और ऊपर वाली पावर को अंदर। इसमें भी हमने वही किया, 2/5 वैसा का वैसा है, और 2 की पावर 5 की होल पावर 1/2 लगा दी हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4/3 वैसा का वैसा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और उसकी पावर 1/2 लिखिए, माइनस का साइन 2/5, तो 2/5 लिखा, और 2 की पावर 5 क्या होता है हमारे पास 32, और उसकी पावर 1/2 लिखी हमने। ठीक है, तो हम इस स्टेप तक आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा, इसमें 4/3 वैसा का वैसा है, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं,
ठीक है, 4 × 2 और उन दोनों की पावर क्या लगानी पड़ेगी हमको 1/2। तो हमें 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और दोनों की पावर 1/2। सिमिलरली हम 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, राइट। हम 16 × 2 लिख सकते हैं, इसलिए 16 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2 होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये होगा 16 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2। अब हम इसको क्या 4 की पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं। तो ये 2 × √2, तो ये 4/3 वैसा का वैसा 2 × मल्टीप्लाई बाई 2 × √2 माइनस का साइन 2/5 वैसा का वैसा 16 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और ये √2, तो ये √2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है 4 × 2 8, 8√2/3, 4 × 2 8√2/5। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास 8√2/3 माइनस 8√2/5। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 15 बन जाएगा, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8√2 माइनस इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8√2। ओके, 5 × 8 40√2 बन जाएगा, माइनस 3 × 8√2 बनेगा हमारे पास 24√2 होल डिवाइडेड बाय 15। ओके, तो अब हम यहाँ तक आ गए थे, आई के आ गए थे हमारे पास 40√2 माइनस 24√2 होल डिवाइडेड बाय 15। तो 40√2 में से 24√2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 16√2 और डिनोमिनेटर में 15 वैसा का वैसा आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ की आई हमने जब इंटीग्रेट किया उसको लिमिट लगा के 0 से 2 जो हमें फंक्शन गिवन था, हमारे पास फाइनल आई की वैल्यू क्या आती है 16√2 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2024 के सैम्पल पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि sin x की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय sin x की पावर 1/3 प्लस cos x की पावर 1/3 dx को इंटीग्रेट करना है, जिसमें हमारी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट π/2 होगी और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको i के बराबर माना जो हमें फंक्शन गिवन था, और इसको हमने इक्वेशन 1 भी बोला है। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो होती है इंटीग्रल ऑफ f(x) dx 0 to a इज सेम एज मतलब इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस x dx 0 से a। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हमारी लिमिट सेम है 0 से a, इसमें x की जगह क्या किया है हमने a + 0 माइनस x। ठीक है, तो a + 0 तो a ही हो जाएगा और a माइनस x आ जाएगा यहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो हम जब फंक्शन में x की जगह a माइनस x रखते हैं तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू सेम ही आती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे अपर लिमिट तो π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 माइनस x रखेंगे हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर भी x की जगह जहाँ जहाँ x 1, 2 और 3 इन तीनों पोजीशन पे π/2 माइनस x रखना है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी सेकंड पोजीशन और ये हमारी थर्ड पोजीशन। ओके, अब हमें ये पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस x क्या होगा cos x होगा, तो ये बन जाएगा हमारा cos x की पावर 1/3, ये भी बनेगा हमारा cos x की पावर 1/3 और cos ऑफ 90 माइनस x मतलब cos ऑफ π/2 माइनस x हो जाएगा हमारे पास sin x। तो ये बनेगा हमारे पास sin x की पावर 1/3 इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2। ठीक है, और ये dx है क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है। अब हमने इसको बोला है इक्वेशन 2 नाम दिया है हमने इस वाले को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो हमारा इनका दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में i है, तो हम दोनों में i + i क्या बन जाएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू, सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट था हमने इसको यहाँ पर रखा, दोनों में लिमिट सेम है ना 0 से π/2, तो दोनों में हमने लगा दी लिमिट 0 से π/2। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला था इक्वेशन में उसको हमने यहाँ पर रखा, प्लस जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में था उसको हमने यहाँ पर रखा, और दोनों को हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है sin x की पावर 1/3 प्लस cos x की पावर 1/3, यहाँ पर भी आ जाएगा sin x की पावर 1/3 प्लस cos x की पावर 1/3, और न्यूमरेटर में क्या है sin x की पावर 1/3 प्लस cos x की पावर 1/3, तो यहाँ आएगा cos x की पावर 1/3 dx। इंटीग्रल कहाँ से लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसलिए वो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा सिर्फ 1। तो अब हमारे पास क्या बचता है फाइनली 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x होता है,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 हो जाएगी। अब हम इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब π/2 माइनस 0, वो किसके इक्वल होगा, 2i के इक्वल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें तो सिर्फ i की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल को हमने i माना था। इसलिए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या π/2 माइनस 0 तो π/2 होगा, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, π/4। तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रल की वैल्यू जो आती है वो आती है i इज इक्वल्स टू π/4 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 5x dx, लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 1। ओके, सो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। उसके बाद हमने fx, इस फंक्शन को हमने क्या बोला है, fx बोला है, और ये फंक्शन हमने यहीं से एज इट इज़ कॉपी किया है, जो कि ये इंटीग्रल -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम x की जगह -x रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन, देखो साइन की पावर 5x ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर में अगर हम साइन के अंदर माइनस का x रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन की पावर 5x, तो माइनस का साइन की पावर 5x। ओके, और अब कॉस की पावर 4x के अंदर अगर हम यहाँ पर अंदर माइनस का x रखेंगे तो कॉस के अंदर वैसे भी इवन पावर हो या ऑड पावर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस ऑफ -x क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ cos x, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, सिर्फ कॉस की पावर 4x dx, और लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हमारा जो f ऑफ -x है, देखो ये पूरा एज इट इज़, जैसा हमारे पास fx दिया था ना वैसा ही, ये बस एक माइनस का साइन है, इसलिए लिखा हमने हमारा fx किसके बराबर है, एक माइनस का साइन है ऑफ f ऑफ -x के आगे। ठीक है, मतलब इसके आगे हम एक और माइनस का साइन लगा देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये हमारा क्या fx फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमारा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा f ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ fx के बराबर है। ठीक है, इसमें एक बस माइनस का साइन ज़्यादा है, तो इसमें भी अगर हमने माइनस लगा दिया तो हमारा दोनों इक्वल बन जाएंगे। अब हम इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx क्या की वैल्यू -1 से 1 किसके बराबर होगी, 0 से बराबर। क्यों, क्योंकि हमारा fx है वो एक ऑड फंक्शन है, f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx आ रहा है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि हम जब एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं -a से a, यहाँ पे a क्या होगा हमारा 1 होगा, तो -a से fx dx करते हैं वो 0 होता है कब, जब हमारा जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, जो कि यहाँ पर हो रहा है। हमने -a से a मतलब -1 से 1 किया है, और हमारा ऑड फंक्शन आ रहा है, मतलब f ऑफ -x किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ fx के बराबर। इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ये 0 के बराबर ही होगा। ओके, सो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 ऑफ कॉस की पावर 5x होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x dx। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिसमें लोअर लिमिट है हमारी 0 और अपर लिमिट है हमारी π/2। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको i के बराबर माना है हमने। फंक्शन क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 5x होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x dx। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। अब हमने इसको इक्वेशन 1 भी बोला है क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम इसमें हमें एक ये प्रॉपर्टी पता है जिसमें होता है कि इंटीग्रल ऑफ fx 0 से a तक वो इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस x, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x के बराबर होता है हमारा fx dx। ठीक है, तो अब हम इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते। तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट है π/2। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, π/2 माइनस x रखेंगे x की जगह। ठीक है, तो x की जगह रखा हमने π/2 माइनस x, यहाँ पर भी रखा π/2 माइनस x और इधर भी। अब हमें पता है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा,
और थीटा की जगह x, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स, पावर 5 है, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स की पावर 5 क्या बन जाएगा हमारा कॉस एक्स की पावर 5। सिमिलरली ये यहाँ पर कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स की पावर 5 क्या बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स की पावर 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में साइन को आगे लिख दिया और कॉस को बाद में लिख दिया, और इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx, और हमने इसको इक्वेशन 2 बोला है अभी के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जिस इक्वेशन को 1 बोला था और इस इक्वेशन को 2 बोला है, इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं अब। तो i प्लस आई, ये भी i है हमारा, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा हमारे पास 2i। इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू, दोनों में लिमिट सेम है तो हमने लगाई 0 से पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, यहाँ पर भी वही है साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, इसलिए यहाँ पर भी आएगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। ठीक है, इसमें क्या है कॉस की पावर 5x और इसमें क्या है साइन की पावर 5x, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिर्फ x, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई टू। ठीक है, तो अब हम इसमें लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो पाई बाई टू माइनस 0 क्या बनेगा हमारे पास सिर्फ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस 0 आ गया हमारे पास पाई बाई टू। लेकिन आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि ये 2i है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए सिर्फ i का इंटीग्रेशन चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सिर्फ i का इंटीग्रेशन पूछा है, इसको हमने i बोला था, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ इस 2 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 बन जाएगा। इसलिए हमारे इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है पाई बाई 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इंटीग्रल है, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, मतलब हमने tan इनवर्स x को क्या t माना है अभी के लिए। ठीक है, अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इधर t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dt। जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आएगा dt बाई dx, तो हमने dx को इधर भेज दिया है। ठीक है, इसलिए क्या बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम tan इनवर्स x की जगह t रखेंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt रखेंगे, तो साइन t और इसकी जगह dt आ गया तो dt, तो इंटीग्रल ऑफ साइन t dt बन गया हमारे पास। अब हमें पता है कि साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस x होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉस t प्लस का c। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या करेंगे, वापस से t की जगह tan इनवर्स x रखेंगे, क्योंकि हमने t किसको माना था tan इनवर्स x को, इसलिए हमने वापस यहाँ पर t की जगह tan इनवर्स x रख दिया। तो हमारे i की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस इंटीग्रल का, जो हमने इस तरह से इंटीग्रेट किया है सब्सटीट्यूशन मेथड से। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर एक ट्रिगो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमें कुछ ट्रिगो की प्रॉपर्टीज़ पता है, तो उसको हम लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हमें ये बात पहले से पता है कि कॉस 2x क्या किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को पहले इधर भेजा तो क्या बचेगा कॉस 2x प्लस का 1, पर ये 2 भी है तो इसको डिवाइड में भेजेंगे, तो cos 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ओके, अब हम इसी में हमें क्या पता है इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर एक्स dx, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और cos स्क्वायर एक्स इसके बराबर है cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दिया हमने यहाँ पे,
dx वहीं रहेगा और इंटीग्रेट का साइन। अब क्या करेंगे हम, इसमें से हमने 1 को अलग लिखा, cos 2x को अलग लिखा, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी x का फंक्शन है तो उसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं और x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और x की पावर 0 क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सिर्फ x, और जो बाहर 1/2 मल्टीप्लिकेशन में वो अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा x इंटू 1/2, क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, और यहाँ पर cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो ये जैसे यहाँ पे x के साथ 2 है ना तो वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, इसको हम अलग से बताती हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या होगा हमारे पास sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 अलग से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 2x/2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास sin 2x/4। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा है। और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 को हमने बाहर लिया और अंदर क्या बचेगी x की पावर 0। ठीक है, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो x की पावर 0+1 होल डिवाइडेड बाय 0+1, और ये 1/2 बाहर मल्टीप्लिकेशन में। 0+1 क्या होता है 1, x की पावर 1, 0+1 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, और x/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हमारे पास x/2 आया, इस तरह से हमारे पास sin 2x/4 आया, और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन का, ये वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है x/2 + 1/4 sin 2x + c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ x की पावर 5 dx, जिसमें हमारी लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट होगी 3। ठीक है, तो अब हमने इस फंक्शन को i के बराबर माना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, x की पावर 5 dx का इंटीग्रल, जिसमें लोअर लिमिट थी 2 और अपर लिमिट थी 3। अब हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो x की पावर 5, n की जगह क्या आएगा 5, तो 5 + 1 क्या बन जाएगा 6। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया x की पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 5 + 1 6 होगा, तो होल डिवाइडेड बाय 6। अब लोअर लिमिट हमने लगाई यहाँ पर 2 और अपर लिमिट लगाई हमने यहाँ पर भी 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/6 जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लिया और अपर माइनस लोअर लिमिट किया। ठीक है, तो सबसे पहले 3 की पावर 6 माइनस लोअर लिमिट तो 2 की पावर 6। 3 की पावर 6 क्या होता है 729 होता है माइनस का साइन, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है। ठीक है, और ये 1/6 भारी है। अब हम जब 729 में से 64 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 665, और ये जो 1/6 मल्टीप्लिकेशन में था ये आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 665 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारी फाइनली जो आई हमने किसको माना था, जो हमें क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया है उसकी वैल्यू हमारे पास फाइनली आती है 665 होल डिवाइडेड बाय 6, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2024 सैम्पल पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x dx। ठीक है, तो अब हमें एक ये वाला पता है कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस u डैश, मतलब u का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v dx, मतलब v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें ये करना होगा। अब इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, u किसको मान रहे हैं हम साइन इन्वर्स x को, और v किसको मान रहे हैं हम सिर्फ x को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें u की जगह हम रखेंगे साइन इन्वर्स x, और इसमें v की जगह हम रखेंगे x।
u की जगह है साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ v dx। तो इंटीग्रल ऑफ v x है हमारा, तो x dx माइनस और इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, इसलिए ब्रैकेट ज़रूरी है और उसके बाद dx आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर u का डिफ्रेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v dx। इंटीग्रल ऑफ v क्या है हमारा x, तो इंटीग्रल ऑफ x dx आएगा। ठीक है, और इस पूरे का होल इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x i इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का इंटीग्रल का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस का साइन आएगा और उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा उसके बाद, और उसके बाद हमने क्या किया है x का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, अब इस पूरे का होल इंटीग्रल लगाया विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस इसमें से 1/2 एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसको हमने यहाँ लिखा और उसका इंटीग्रल करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को अलग से कैलकुलेट करेंगे। इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को हमने माइनस के बाद जो पूरी टर्म है इसको हमने I1 बोला है। तो सबसे पहले अब हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 क्या है हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऊपर आएगा और डिवाइड करेंगे -1 से तो वो बाहर आएगा, तो कांस्टेंट के साथ उसको हमने लिखा है एक और -1 जो हमने डिवाइड किया था उसको। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमने +1 किया है और -1 किया है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ 0 ऐड किया और 0 को ऐड करने से हमारा क्वेश्चन कोई अलग नहीं हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने +1 किया और -1 किया, इससे हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ सिंप्लीफाई होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें -1 के साथ -1 अलग लिखेंगे और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिखेंगे और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है विथ रेस्पेक्ट टू x और ये -1/2 जो कांस्टेंट था वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ पता है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल क्या होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस का c। ये हमारा इंटीग्रल होता है इसका। तो हम बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, a हमारा 1 हो जाएगा और x क्या है x ही है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, x/1 क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, इसलिए बन जाता है हमारा ये माइनस का साइन और इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, इसमें क्या है किया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और नीचे क्या थी 1/2। जब वो पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी माइनस की 1/2 और 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, जिसको हम रूट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये वाला इस फॉर्मेट का इंटीग्रल आ गया है हमारे पास। ओके, तो अब हम इसमें हमारा a क्या हो जाएगा 1 और x की जगह x ही आएगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो a है हमारा 1 इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब a हमारा 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x बाय 1 प्लस c। ओके, तो हमारे पास इस स्टेप तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस -1/2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 बन जाएगा ये। फिर ये x माइनस का x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x और ये क्या बन जाएगा प्लस में माइनस का c। ठीक है, ये -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो c है वो माइनस का c/2 बनता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा c नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर ये छोटा c था तो हमने इसको बोल दिया दूसरा कांस्टेंट है ये, कि कोई सा और कांस्टेंट c हो गया अब ये। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों देखो इसमें साइन इनवर्स x है, ये भी साइन इनवर्स x है,
तो इसमें हमने एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। तो जब एलसीएम लेने के लिए हमको इसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में दोनों के 4 बन जाए। तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा और 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, प्लस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1 साइन इनवर्स एक्स बन गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, माइनस का x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का c है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ माइनस का c है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आ गई पूरी, जितना पॉसिबल था हमारे लिए इसको रिजॉल्व करना उतना हमने कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन 1, ठीक है। तो हमने जहाँ पर I1 माना था ना, उस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है, ओके। यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला है। तो अब इस I1 की वैल्यू जो हमने निकाली वो हम यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन को हमने 1 बोला था, अब इसमें हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, x² 2 साइन इनवर्स एक्स, x² 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन, और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे, ये निकाली हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस का साइन इनवर्स x/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का c, ठीक है। इसमें कैसे मल्टीप्लाई हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन था और हमने इंटीग्रेट किसको किया था, सिर्फ 1/2 से लेके, ठीक है। तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हुआ है इस वजह से, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इनमें से साइन इनवर्स एक्स हमने इन दोनों स्टेप में से कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x² 2 माइनस का 1/4, और ये बाद वाला ऐसा का ऐसी टर्म्स है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम बना 4 और 4x² माइनस 2, ठीक है। बाकी की टर्म वही है। अब इसको हम वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों में हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2x² माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि था x साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करना था हमें। उसका हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, 2x² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x/4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 5 इंटीग्रल्स का 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई क्या है हमारा, इंटीग्रल e⁻x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, उसके बाद हमने आई जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वहाँ से कॉपी किया है, ओके। अब हमें पता है कि इंटीग्रल, अब देखो ये क्या, एक ये फंक्शन है u, एक ये फंक्शन है v। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ u/v dx क्या होता है, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस d/dx ऑफ u, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx मतलब v का इंटीग्रेशन, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या फंक्शन है, e⁻x sin x। तो हम क्या करेंगे कि जो e⁻x होगा उसको हम u मानेंगे, और जो sin x होगा हम उसको v मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻x है उसको हमने u माना, और जो v है, जो sin x है उसको v माना, ठीक है। तो u इंटीग्रल ऑफ v dx, u क्या है, e⁻x इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस ये बाहर वाला इंटीग्रेशन और dx है, उसके बाद अंदर क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u मतलब d/dx ऑफ e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, और ये e⁻x बाहर से मल्टीप्लिकेशन में, तो e⁻x मल्टीप्लाई बाय माइनस का cos x, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन यहाँ से, और इंटीग्रल और dx, इंटीग्रल और dx लिखा। अब e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos x dx, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास e⁻x इंटू माइनस का cos x dx। अब ये माइनस का साइन हम बाहर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस भी हमने बाहर लिखा, तो क्या बन जाएगा, माइनस e⁻x इंटू cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ e⁻x cos x dx, ओके।
हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया था 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, हमने इसको आई के बराबर माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स इंटू 1 क्या बन जाएगा, रूट एक्स डी एक्स माइनस रूट एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, हमारी एक्स की पावर 3/2। देखो ये एक्स की पावर 3/2 कैसे आया, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। जब बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है, इसको हम कैसे 1 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 2 + 1 क्या होगा हमारे पास, 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। हमने वही लिखा है, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, और इंटीग्रल है तो अलग अलग टर्म से माइनस के साथ, तो हमने दोनों पे अलग से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक्स की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारी एक्स, रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ये माइनस का साइन। एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और ये प्लस का सी जो कि हम इंटीग्रल के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस का साइन, 3/2 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 5/2। तो क्या आएगा, एक्स की पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं इस वाले को बताती हूँ आपको कैसे लिखा जाता है। एक्स की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस इसको भी इसी तरह करा हमने सॉल्व, तो क्या बना हमारे पास 2/5 एक्स की पावर 5/2। ठीक है, ये हमारा 5, तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रेट करना था जिससे हमने आई के बराबर माना है, और ये हमारे पास आई की फाइनल वैल्यू आ गई है 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू आई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल का 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है हमारी पाई। हमने, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमें जो ये इंटीग्रल दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने उसको आई के बराबर माना है। ओके, तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोला है, जिसमें हमने इस इंटीग्रल को आई के बराबर माना है। अब हमें पता है कि हमारा इंटीग्रल जब 0 से a f(x) dx होता है, वो किसके इक्वल होता है, 0 से a f(a - x)। मतलब हम जब x को a + 0 क्या बनेगा, a - x, तो a - x से रिप्लेस करते हैं तो हमारे इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, पाई क्या है, a है, ये क्या है हमारा पाई है, तो हम किस एक्स को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स से। तो जहाँ जहाँ एक्स है इन तीनों जगह हम वहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर एक्स। तो 1 + cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हमें ये बात भी पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो ये पाई माइनस एक्स तो वैसा का वैसा
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ लिखा हमने साइन एक्स। 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स तो माइनस का कॉस एक्स आता, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1, इसलिए यहाँ पर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ही आया है। ओके, अब हमने इसको इक्वेशन 2 बोला है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई क्या बन जाएगा हमारे पास, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई, क्योंकि दोनों में लिमिट 0 से पाई ही है। अब उसके बाद इक्वेशन 1 क्या है, x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इक्वेशन 2 में क्या है, प्लस का साइन आएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें। अब हम इसमें इसको x, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, इसलिए हमने एलसीएम में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब x साइन एक्स प्लस, अब इसको पाई साइन एक्स को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, dx क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये हमारे 2i के बराबर आया है। नेक्स्ट, अब इस स्टेप में क्या हुआ, प्लस का x साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में पाई साइन एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, लिमिट्स वही रहेगी हमारी 0 से पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos x को t के बराबर रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन x होता है और dt बाई dx होगा, तो इस dx को हमने इधर भेजा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू dt। अब हम इसमें लिमिट चेंज करेंगे, तो जब x, ये कौन से में लिमिट थी, x में, और अब हमको लिमिट चाहिएगी t में, तो अब हम जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, और जब हम इसमें x की वैल्यू पाई रखते हैं तो कॉस ऑफ पाई क्या होता है, -1, इसलिए t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब हम ये सब सब्सटीट्यूट करेंगे इस 2i वाली फंक्शन में, तो हमारे पास 2i आएगा, उसके बाद पाई साइन एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉस एक्स की जगह सबसे पहले t रखते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी, ठीक है। देखो इधर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का डी टी, तो ये आ गया माइनस का डी टी, और पाई हमने वहीं से एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि हमने पाई को कहीं से कहीं तक एलिमिनेट नहीं किया है। अब हम लिमिट्स चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 थी तब t की वैल्यू क्या आएगी, +1, और जब x की वैल्यू पाई थी तब t की वैल्यू क्या आएगी, -1, है ना। और ये माइनस का साइन यहाँ से आया था, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स लिखना था, वो आएगा माइनस का डी टी, ये इसलिए उस डी टी के साथ वाला माइनस का साइन है। ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और लोअर लिमिट आ जाएगी हमारी -1, अपर लिमिट आ जाएगी हमारी +1। पाई कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ गया है, तो हमारे पास इंटीग्रल में क्या बचेगा, dt होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली 2i ये बन जाता है। अब हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t होता है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखा, tan इनवर्स t, ठीक है। ये क्या tan इनवर्स है, ओके, तो ये है tan इनवर्स t, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1, और ये जो पाई कांस्टेंट था वो यहीं पर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसमें लिमिट्स रखेंगे, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई, यहीं से ऐसा कैसा लिखा, अब लिमिट रखते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स -1। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी हमारी, पाई मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स 1, इसमें से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये भी बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, π/4 के बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स 1 की जगह रखा π/4, तो पाई मल्टीप्लाई बाय π/4 प्लस π/4, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 2π/4, ओके।
अब हम इसमें 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 और पाई इंटू पाई बन जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखो कि हमारे पास 2i की वैल्यू आई है। हमने क्वेश्चन वाली जो फंक्शन दिया हुआ था हमने उसको i के बराबर माना था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इस 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास i की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमें i को ही इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 4। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट मॉड ऑफ x³ माइनस x का मॉड dx। लोअर लिमिट है हमारी -1 और अपर लिमिट है हमारी 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रफ वर्क किया है, हमने क्या किया है मॉड ऑफ x³ माइनस x को हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे होगा ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से सबसे पहले हमने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x² माइनस का 1, ठीक है। अब जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम दोनों पे अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, इसलिए बन जाएगा मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x² माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में मॉड x और x, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, a² माइनस b² क्या होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1, ठीक है। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का मॉड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए उन दोनों पे अलग अलग मॉड लगाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास मॉड x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये हमारी टर्म 1 बोला है हमने, इसको हमने टर्म 2 बोला है और इसको हमने टर्म 3 बोला है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये 0 कहाँ पे होगा। तो ये वाला टर्म 0 होगा 0 पे, ये वाला टर्म 0 होगा -1 पे और ये 0 होगा 1 पे, ठीक है। तो हमने इन तीनों को नंबर लाइन पर प्लॉट किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा T1, यहाँ लिखा T2 और ये लिखा है हमने T3, मतलब टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि टर्म 1 कहाँ पर प्लस के साइन के साथ खुलेगा और कहाँ पे माइनस के साइन के साथ। तो सबसे पहले हम टर्म 1 के लिए देखते हैं। जब भी आप इसमें 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये प्लस के साइन, जैसे हमने 1 से बड़ी कोई सी भी एक वैल्यू मान लो 5, तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये प्लस से ही खुलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्लस का साइन। 0 से 1 के बीच में मान लो 0.5, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये भी प्लस के साथ ही खुलेगा, इसलिए यहाँ पर भी हमने लगाया प्लस का साइन। 0 से -1 के बीच में मानो हमने माना है माइनस का 0.5, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन मोड से बाहर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए इसलिए ये एक माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। और सिमिलरली -1 से उस लेफ्ट हैंड साइड भी कोई सी भी वैल्यू मान लो, लेट्स से कि -8, वो एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए वो एक माइनस के साथ खुलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। सिमिलरली हम T2 और T3 मतलब टर्म 2 और टर्म 3 के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो x+1 को x+1 में हम 1 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 8, तो 8+1 पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन। 0 से 1 के बीच में हम कोई सी भी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 0.5 + 1 क्या बनेगा हमारे पास 1.5, जो भी एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए यहाँ वो भी प्लस के साथ ही खुलेगा। अब 0 से -1 के बीच में मानो हमने माइनस का 0.5, तो 1 माइनस का 0.5 प्लस का 1 क्या बनेगा हमारे पास प्लस का 0.5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए वो इस इंटरवल में भी प्लस के साथ ही खुलेगा। नेक्स्ट -1 से -∞ से -1 के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू देखते हैं हम, लेट्स से कि -8 प्लस का 1 क्या बनेगा -7, और -7 एक नेगेटिव नंबर है इसलिए वो मोड माइनस के साथ खुलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। सिमिलरली T3 के लिए भी हम ऐसे ही देखेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। स्टिल 1 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू मानी हमने 8 -1 7, इसलिए वो पॉजिटिव ही है, इसलिए पॉजिटिव मोड वैसा का वैसा ही नंबर बाहर आ जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में मानो 0.5, तो 0.5 -1 क्या बनेगा माइनस का 0.5, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसलिए ये पर भी वो माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। -1 से 0 माइनस का 0.5,
माइनस का 0.5 माइनस 1 क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 1.5। एक नेगेटिव नंबर है इसलिए वो यहाँ पर भी माइनस के साथ खुलेगा। अब माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में हम फिर से -8 ही ले लेते हैं, तो -8 -1 क्या होता है, माइनस का 9, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसलिए यहाँ पर भी हमने एक माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब x, इसमें हम अलग अलग इंटरवल्स डिवाइड कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, एक -1 से छोटी है, -1 से 0 के बीच में, तो ये -1 से 0 के बीच में, एक 0 से 1 है हमारा इंटरवल ये वाला, और एक 1 से बड़ा है तो ये 1 से बड़ा। ठीक है, अब इसमें हमने जैसे जैसे टर्म्स के आगे साइन लगाया उसको हम खोलते हैं। जैसे जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो t1 माइनस से खुलेगा इसलिए -x। ठीक है, t2 भी माइनस से खुलेगा, t3 भी माइनस से, तो ये माइनस से -x इंटू -x -1 हो जाएगा, और इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और माइनस माइनस प्लस होके ये +1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस इंटरवल में t1 माइनस से खुलेगा तो -x, t2 प्लस से खुलेगा तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा x+1, और t3 माइनस से खुलेगा तो -x माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 तो -x+1। नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं हम 0 से 1, तो t1 t2 प्लस से खुलेंगे और t3 माइनस से, तो t1 वैसा का वैसा, t2 भी वैसा का वैसा, लेकिन t3 में एक माइनस का साइन आएगा इसलिए -x माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 -x+1। अब नेक्स्ट स्टेप में सब टर्म्स प्लस के साथ ही खुलेगी, मतलब वैसी ही रहेगी टर्म्स, तो x इंटू x+1 इंटू x-1। ठीक है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह से टर्म्स बन रही है। ठीक है, जब वो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली आएगी, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये, एंड देन इसको करा तो ये। अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाता है कि जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो इस तरह से मोड खुलेगा, -1 से 0 है तो x³ - x बनेगा, 0 से 1 है तो माइनस का x³ प्लस का x बनेगा, और x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी है तो x³ माइनस का x बनेगा। अब हम इसे ओरिजिनल क्वेश्चन में यूज़ करके देखते हैं। अब देखो हमें ना यहाँ हमारे पास क्या है, -1 से 2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि किसी भी फंक्शन का a से b इंटीग्रल होता है, वो हम उसको a से c लिख सकते हैं प्लस c से b लिख सकते हैं, जहाँ पर c a और b के बीच की कोई सी वैल्यू है। ठीक है, जब हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू -1 से 2 दी हुई है हमें इंटीग्रेट करने के लिए। अब इसको हम कहाँ ब्रेक करेंगे, जहाँ पे हमारा फंक्शन 0 होगा वहाँ पे। तो एक तो -1 पे 0 हो रहा है, लेकिन वहीं से स्टार्ट हो रही है इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 0 पे फंक्शन हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम वहाँ पर फंक्शन ब्रेक करेंगे, इसलिए -1 से 0 होगा, फिर कहाँ पर 1 पे ब्रेक हो रहा है तो इसलिए -1 से 0, फिर 0 से 1, और आखिरी में 1 से 2, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तक कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इंटीग्रेट सिर्फ 2 तक करना है, इसलिए फिर नेक्स्ट लिमिट आ जाएगी 1 से 2। ठीक है, अब हम देखते हैं -1 से 0 में हमारा क्या फंक्शन बन रहा था। -1 से 0 में -1 से 0 में हमारा फंक्शन क्या बना था, x³ - x, तो यहाँ पे लिखा हमने x³ - x dx -1 से 0 में। नेक्स्ट क्या है, 0 से 1, 0 से 1 में क्या बना था हमारा इंटरवल, माइनस का x³ प्लस का x, तो हमने इसमें से एक माइनस कॉमन लिया है। कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x³ माइनस का x बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस हमने यहाँ लगाया और उसके बाद x³ - x बचा। ठीक है, और 1 से 2, मतलब जब 1 से बड़ी है तो x³ - x बन रहा है, तो प्लस का x³ - x, और लिमिट 1 से 2 हो गई। अब तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बहुत सिंपल हो गया है, इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने यहाँ पर, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, x की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, जो कि क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस x²/2, ये माइनस का साइन, यहाँ पर भी x की पावर 3+1/3+1 क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस का साइन, x की पावर 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 1+1, और 1+1 क्या होता है 2, इसलिए हो जाएगा x²/2 प्लस का साइन, x³ का होगा x की पावर 4/4 माइनस x का होगा x²/2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो जब हम x यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही बनेगा, फिर अपर लिमिट
ज़ीरो माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जब हम -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 माइनस का साइन और ये बनेगा 1/2। ये माइनस वहीं से उठाया है हमने। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें जब हम 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 0 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखी पहले हमने 2, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 0 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 1/2। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 1/2। ठीक है, और ये क्या बनेगा 2। इनको जब हमने पावर से सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बना प्लस का 4 माइनस का 2। ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ अंदर जाके तो माइनस का 1/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4। इन तीनों में डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। तो -1 -1 क्या बन जाएगा माइनस का 3 और डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा और 1 + 1 + 1 3 बनेगा और 4 - 2 आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमने सारी टर्म्स सॉल्व कर ली है। इसको हमेशा ध्यान से कैलकुलेट करना है क्योंकि यहीं पर एरर्स हो सकती है हमसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया 4। ठीक है, तो ये बना -3। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 3 2 ज़ा प्लस का 6 और यहाँ तो 1 है, मतलब हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब 8 6 - 3 प्लस का 3 और 8 + 3 हमारे पास बन जाएगा 11। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 11, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। और ये फाइनली जब हमने इस पूरे मॉड को अलग अलग सॉल्व करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिमिट्स अलग अलग लगा के सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है उसकी प्लस का 11/4। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली ये ईजी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, लोअर लिमिट 0 है, π/2 है और इंटीग्रल किसका करना है हमें √sin x होल डिवाइडेड बाय √sin x प्लस √cos x dx। मतलब x के रेस्पेक्ट में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिसमें हमारी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, और हमें जो फंक्शन दिया हुआ था हमें जिसका इंटीग्रेट करना है इस पूरे को हमने आई माना है। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 बोला है। अब हमें एक ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल 0 से e सेम होता है उस फंक्शन में a + 0 - x। ठीक है, तो a + 0 तो a ही हो जाएगा और a - x को क्या लिख सकते हैं हम a - x ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ x का इंटीग्रेशन 0 से a इज इक्वल्स टू f ऑफ a - x का इंटीग्रेशन 0 से a तक। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा a क्या है π/2 और 0 की जगह 0 ही है। ठीक है, तो π/2 + 0 π/2 होता है और π/2 - x से रिप्लेस करना है हमें x को। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ इन तीनों पोजिशन पर हम x की जगह π/2 - x रखेंगे। ओके, तो sin x की जगह sin π/2 - x, इस sin x की जगह भी sin π/2 - x और cos x की जगह cos ऑफ π/2 - x और सबका रूट लगा दिया है। ओके, अब हमें पता है कि sin ऑफ π/2 - थीटा क्या होता है cos थीटा और cos ऑफ π/2 - थीटा क्या होता है sin थीटा। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। sin π/2 - x की जगह क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी cos x आ जाएगा और cos π/2 - x की जगह क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। ठीक है, और सबके रूट लगा दिए। dx मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट 0 π/2 अपर लिमिट π/2 जो कि हमें क्वेश्चन में दी थी वही है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 बोल रहे हैं हम अभी के लिए। अब हमें क्या करना है कि हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी और जो इक्वेशन 2 है हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो i + i क्या बन जाएगा 2i। ठीक है, दोनों में लिमिट 0 से π/2 है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट लगाई हमने 0 से π/2। डिनोमिनेटर में क्या है √sin x प्लस √cos x, √sin x प्लस √cos x। तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों में इसलिए हमने लिख दिया √sin x प्लस √cos x।
अब न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, इसलिए ऊपर क्या बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इन पूरे का इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने लिखा डी एक्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और लिमिट वही है 0 से π/2, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, और ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, इसलिए 1 को इंटीग्रेट कर हमने लिखा x, लिमिट लगाई 0 लोअर लिमिट है और π/2 अपर लिमिट है हमारी। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो π/2 माइनस 0 क्या बचेगा, π/2 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आगे 2i = π/2। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमने सिर्फ i के बराबर माना था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, इसलिए हमारी i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें 2i की वैल्यू हमारा फाइनल आंसर में नहीं छोड़नी है। अगर हमने क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसको i माना है तो हमें i की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट दी एंड। ठीक है, नहीं तो आपकी फाइनल आंसर गलत ही माना जाएगा। स्टेप मार्किंग हो सकती है लेकिन फाइनल आंसर तो गलत रहेगा, इसलिए हमारी फाइनली i की वैल्यू आई है π/4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, जिसमें हमारी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट होगी हमारी π/2, और हमें इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है कि sin की पावर 4x होल डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें जो फंक्शन दिया था हमने इसको i के इक्वल माना है, फिर ये जो फंक्शन हमें दिया था हमने उसे एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किया है, और हमने इसे इक्वेशन 1 नाम दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, जिसमें लोअर लिमिट होती है 0 और अपर लिमिट होती है a। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, और अपर लिमिट में a, मतलब कोई सा भी कुछ भी लिमिट हो सकती है अपर लिमिट। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, इंटीग्रल ऑफ f(a - x), मतलब x को किससे रिप्लेस किया है, a-x, और ये क्या है हमारी अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया है हमने x को। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है सेम लिमिट से 0 से a dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में, जो कि यहाँ भी था। ठीक है, इस केस में हमारी अपर लिमिट क्या है, π/2। ठीक है, तो हमें x को से रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस x, मतलब π/2 माइनस x से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में π/2 माइनस x से रिप्लेस करेंगे x को। ठीक है, तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर π/2 माइनस x लिखा, यहाँ पर भी π/2 माइनस x लिखा, और इस जगह भी π/2 माइनस x लिखा। ओके, अब हमें पता है कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या है हमारे पास x है। अब हम इसी स्टेप में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो साइन ऑफ π/2 माइनस x बन गया हमारे पास cos x, पावर्स हमने वहीं से लिए cos की पावर 4x, साइन ऑफ π/2 माइनस x की पावर 4 क्या बन गया, cos x की पावर 4। ठीक है, और cos ऑफ π/2 माइनस x की पावर 4 क्या बन गया हमारे पास, साइन x की पावर 4 dx। ओके, लिमिट सेम है 0 से π/2, लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं आया है, और हमने इसको इक्वेशन 2 नाम दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 मानी थी और इक्वेशन 2 मानी थी, इनको ऐड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसमें भी क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो हमने लिखा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, और i प्लस i क्या बन जाएगा हमारे पास, 2i। लिमिट सेम आएगी 0 से π/2, हमने यहाँ पर भी लिमिट्स लगाई है 0 से π/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आएगा dx। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट सेम है 0 से π/2, और ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो हमने 1 को इंटीग्रेट करके यहाँ पर x लिखा, लोअर लिमिट फिर से 0, अपर लिमिट π/2, ये किसके बराबर है, 2i के बराबर।
अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे x की जगह रख के। ठीक है, तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2i = π/2 - 0। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि हमें i का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है और इसको हमने i बोला है, मतलब हमें एट द एंड i की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ से क्या आया हमारे पास 2i आया है, इसको हमें सिर्फ i बनाने के लिए इस 2 को हम इधर भेजेंगे, तो π/2 - 0 क्या बचेगा, सिर्फ π/2। और इस 2 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 2 × 2 बन जाएगा 4। इसलिए हमारे पास फाइनली i की वैल्यू जो आ रही है वो है π/4 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, और हमें इंटीग्रल में क्या बोला है, x⁻² + 1 को हमें इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा और इसको हमने i की इक्वल मान के, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, मतलब प्लस से बीच में, तो इन दोनों पे अलग से इंटीग्रेशन लगा दिया। तो हमारा क्या बन गया, इंटीग्रल x⁻² dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, दोनों को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पता है कि इंटीग्रल ऑफ x⁻n का n dx, मतलब x⁻n का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1 होल डिवाइडेड बाय n + 1। ठीक है, तो ये होता है x⁻n का इंटीग्रेशन। यहाँ पे n क्या है, 2/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x⁻² + 1 होल डिवाइडेड बाय 2/3 + 1। ओके, और ये प्लस सी यहाँ पर लिखा है हमने दोनों का। अब यहाँ पर सिमिलरली इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 को, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं ना हम 1 को। और इंटीग्रल अब हमें क्या करना है, x⁻0 का मतलब 1 का इंटीग्रल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x⁻0। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻0 + 1 होल डिवाइडेड बाय 0 + 1। ठीक है, अब x⁻0 + 1 क्या बनेगा, सिर्फ x और नीचे 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, इसलिए उसको हम सीधे x लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया आया x, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं वही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब 2/3 + 1 क्या हो जाता है हमारे पास, 5/3। ठीक है, तो ये आ गया x⁻5/3, और ये डिनोमिनेटर में 5/3 था, तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। तो ये i हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली i की वैल्यू आती है हमारे पास 3/5 x⁻5/3 + x + c। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट, ये एक इंटीग्रल दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल 1 - sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x dx। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, और इस जो हमें क्वेश्चन में ये वाला पूरा दिया हुआ था, हमने इसे i के इक्वल माना है। ठीक है, तो 1 - sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x dx को हमने i के इक्वल एज्यूम किया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को अलग अलग टर्म्स पर सेपरेट करेंगे, मतलब 1 को अलग लिखा, माइनस का साइन और sin x को अलग लिखा। ठीक है, और दोनों के डिनोमिनेटर में हमने cos² x लगा दिया, dx मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब 1/cos² x। ठीक है, 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। ठीक है, तो sec² x बन जाएगा यहाँ पे, और इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे, sin x × 1 लिख सकते हैं sin x को, और नीचे क्या है cos² x, मतलब cos x × cos x। ठीक है, तो अब इस sin x और cos x को देखो तो क्या बनेगा हमारे पास, tan x बनेगा, और 1/cos x को देखो तो क्या बनेगा, sec x बनेगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan x × sec x। इस पूरे को tan x × sec x लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि sec² x dx का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, तो इस sec² x dx की जगह क्या आ गया, tan x। और इंटीग्रल ऑफ tan x sec x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ tan x sec x dx होता है sec x, तो इसकी जगह आ गया sec x, और ये माइनस का साइन है, और प्लस कांस्टेंट जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हर एक के साथ कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, उन दोनों को ऐड करके हमने दूसरा c मान लिया है, वो हमारा ये दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमारी फाइनली i की वैल्यू आती है। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।
हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि इवेल्युएट, ये हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, हमें इसके एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में इस फंक्शन को हम आई की इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और जो ये जो एक्स है, हमने क्या किया है, इसके साथ में 1 प्लस किया है और 1 माइनस किया है। मतलब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 माइनस 1 क्या, 0 बन जाएगा। ठीक है, और 0 प्लस एक्स क्या रहेगा, सिर्फ एक्स, और एक्स इंटू ई की पावर एक्स जो न्यूमरेटर में दिया हुआ था ये वही रहेगा। पर हम इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। अब जो 1 प्लस एक्स है इसको हमने अलग से लिखा, और ये माइनस का 1 है, हमने इसको अलग से लिखा। इस पूरे के साथ ब्रैकेट लगा के ई की पावर एक्स लिखा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में दोनों के क्या लिखा है हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ नीचे एक 1 प्लस एक्स बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस का साइन, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ई की पावर एक्स और डी एक्स मतलब डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, हमने इसी एक्सप्रेशन को ई की पावर एक्स को आगे लिखा, और इस ब्रैकेट को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, मतलब वैसा का वैसा हमने यहाँ से उठा के वैसा का वैसा रख दिया। बस ई की पावर एक्स को हम यहाँ से उठा के आगे लिख दिया हमने। ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 अपॉन एक्स को हम एफ और एक्स मानेंगे। ठीक है, हम 1 अपॉन एक्स को कोई सा फंक्शन मान रहे हैं और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1 डिनोमिनेटर में ना, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पावर खुद के आगे आती है 1 प्लस एक्स, और पावर में से -1 करते हैं डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पावर -2 थी, नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, इसलिए हो गया -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स, देखो ये वाला हमारा है पूरा एफ एक्स है। ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, और देखो एफ डैश एक्स क्या है, -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स बनेगा। ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स है, और ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, और दोनों के साथ ब्रैकेट है ना, इसका मतलब ये ई की पावर एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ई की पावर एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई की पावर एक्स, एफ एक्स किसको माना था हमने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में ऐड करते हैं, ये वही कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसमें हमसे इसका इंटीग्रल पूछा था, और हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसका फाइनली इंटीग्रल की वैल्यू क्या फाइंड करी है, ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या है वो, tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसमें हमारी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स x दिया हुआ है हम उसको t के बराबर मानेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 1/1 + x² इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसके बीच में कुछ रिलेशन पता चल रहा है यहाँ से, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले tan इनवर्स x को t के बराबर माना। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो tan इनवर्स x का d/dx और इधर t का डिफ्रेंसिएशन मतलब dt। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारे पास, 1/1 + x² dx, ठीक है। और dt तो हमने वैसे भी dt कर ही दिया था, तो यहाँ dt वही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करनी होगी हमें। तो लोअर लिमिट क्या थी, 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 थी, और अपर लिमिट क्या थी, 1, तो मतलब जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको tan इनवर्स x को t रखा है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। सबसे पहले तो tan इनवर्स 0 t के बराबर होगा, और tan इनवर्स 0 कब होता है, जब t की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमको लोअर लिमिट 0 मिल गई। अब जब tan इनवर्स 1, जब ऊपर लिमिट 1 थी, तो tan इनवर्स x की जगह हमने 1 रखा, वो t के बराबर होगा। और tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब हम यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, हमने अभी उसको i के इक्वल लिखा है। x की वैल्यू जहाँ पर 0 थी वहाँ पर t की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू जहाँ पर 1 थी वहाँ पर t की वैल्यू π/4 आएगी, तो यहाँ π/4। tan इनवर्स x की जगह t और 1/1 + x², मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई में मान लो tan इनवर्स x, डिवाइड का इसे 1 + x² dx, तो dx ये का इसे रिप्लेस हो जाएगा dt से, ठीक है। तो ये यहाँ पर dt आ जाएगा। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है dt के रेस्पेक्ट में, तो t²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, तो π/4 - 0, ठीक है। तो पहले t की जगह आएगा π/4 माइनस और लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा i = ये 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर लिया इसको, फिर π/4 का होल स्क्वायर का, मतलब π² / 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, फिर माइनस लोअर लिमिट है हमारी 0, तो 0/0 का स्क्वायर/2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 0। अब ये π² 16 × 2 हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस इंटीग्रल का, जिसमें हमने tan इनवर्स x को t रखा, लिमिट्स चेंज करी, एक अलग फंक्शन बना t के टर्म्स में, उसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, और यहाँ पर हमारे पास फाइनली i की वैल्यू आ गई, जो कि क्या आई है हमारे पास π²/32। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट, हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इसे हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या है हमारे पास, e⁻ cos इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय √1 - x², ठीक है। तो ये हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, अब हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, और हमें यहाँ से क्या हिंट मिल रही है, cos इनवर्स x, और कहीं ना कहीं उसके डिफ्रेंशिएशन में कुछ डिनोमिनेटर में √1 - x² ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर cos इनवर्स x को t माना है, ठीक है। इस cos इनवर्स x को हमने t माना है, और अब हमने क्या किया है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करा है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/√1 - x², ठीक है। और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/dx, और dx इधर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर सिर्फ बचेगा dt, ठीक है। अब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, प्लस का dx/√1 - x², और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको कुछ क्वेश्चन में पुट करते हैं। जैसे cos इनवर्स x की जगह t रखेंगे तो e⁻t, ये बनेगा e⁻t, और dx/√1 - x² की जगह क्या आएगा, माइनस का dt, तो आएगा dt, और ये -1 कांस्टेंट होगा, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब हमें पता है कि e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t + c, ठीक है, और ये माइनस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, वापस से t की जगह क्या रख देंगे, हमने t को क्या बोला था, cos इनवर्स x, तो अब हम करेंगे पुट t = cos इनवर्स x, तो क्या बनेगा हमारे पास, -e⁻cos इनवर्स x + c,
ठीक है, ये है -1। तो e की पावर माइनस कॉस e की पावर कॉस इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस इंटीग्रल का। ठीक है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इसका उसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। अब हम एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा वी नो दैट, मतलब ये बात हमें पहले से पता है कि क्या 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये एक ट्रिगो की आइडेंटिटी है जो हमें याद है पहले से, अब हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा आई, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उससे हमने आई के बराबर माना है, जो क्या है इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमने इसे आई के बराबर माना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स का मतलब ये होगा। ठीक है, अब रूट से टू बाहर आएगा तो क्या बचेगा, √2, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे x का रूट क्या होता है, x की पावर 1/2। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होगा 1/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया बाहर सिर्फ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स। अब √2 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इस तरह से, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स बाई 2 है, तो सबसे पहले आएगा साइन एक्स बाई 2, और ये क्या है, एक अंदर 1/2 है, तो 1/2 से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √2 इंटू साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एक कांस्टेंट, जो हम इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, ये वही कांस्टेंट रहेगा। ये 2 यहाँ नीचे 1/2 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास फाइनली 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और ये आई की वैल्यू है। आई हमने किसे माना था, जो क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था इसे हमने आई के इक्वल माना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रिगो की आइडेंटिटी यूज़ करी है, उससे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लगा जो कि हुआ साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, और ये ऊपर जाके बना 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, और इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि सॉल्यूशन लिखा हमने सबसे पहले, उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी पता है, तो हमने लिखा वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ u v dx। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है u और एक और फंक्शन है v, और जब ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो रहे होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से, जिसमें सबसे पहले u बाहर रहता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीग्रल ऑफ v dx, मतलब v को इंटीग्रेट किया माइनस u को डिफ्रेंशिएट किया, मल्टीप्लाई किया v के इंटीग्रल से, और इस पूरे को इंटीग्रेट किया x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, u किसको माना है हमने log x को, और v किसको माना है हमने x को। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले लिखा हमने नाउ इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स क्या होगा, u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन और ब्रैकेट डी एक्स
अब u का डैश मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u log x, इंटीग्रल v dx, तो इंटीग्रल v मतलब इंटीग्रल x dx, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। log x वैसा का वैसा रहेगा, x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। फिर माइनस का साइन, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू और dx। अब ये एक्स स्क्वायर हमने आगे लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, माइनस का साइन, इंटीग्रल का साइन, इस एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x बाई टू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस ऐसा का ऐसा है। अब इसमें क्या है, एक 1/2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, x बाई टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो जो 1/2 कांस्टेंट है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ x dx, ठीक है। फिर से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू वैसा का वैसा, माइनस का साइन 1/2। अब x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट, जो कि हम इंडेफिनेट इंटीग्रल का एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ये वही कांस्टेंट रहेगा। अब एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू क्या बन गया हमारे पास 4 प्लस सी। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले u इंटू एक दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, जिसमें हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग यूनिट 7 इंटीग्रल्स का 2018 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इवेल्युएट, एक इंटीग्रल दिया हुआ है हमें जो कि ये डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है। तो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक गिवन है और हमें इसका इंटीग्रेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होगा उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक ये वाला इंटीग्रेशन पता है जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वैसा का वैसा, अब 6x को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है, तो सबसे पहले 2 हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, तो एक तो 3 आएगा और एक और x आना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा a तो हो गया x और b क्या होना चाहिए 3, तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस का b का स्क्वायर ऐड किया और वही b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये प्लस का 13 वैसा का वैसा लिखा। अब हम सिर्फ इतने पार्ट को देख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 9, यहाँ पर x बनेगा हमारा a माइनस 2, a है हमारा x और b है हमारा 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इतना पार्ट मिलके क्या बन गया हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो 13 माइनस 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 4। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इसे इस फॉर्मेट में लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म की बन गई है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म की, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है। यहाँ पे हमारा x क्या है, x माइनस 3 है और a क्या है हमारा 2 है, तो a की जगह 2 आ जाएगा। तो अब हम इसे इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 1/a, a क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x, तो x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस का, ठीक है। तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह आएगा x माइनस 3, a की जगह आएगा 2, तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।